सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता के विकास के अंतर्गत आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। टोटल 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 150 तक हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर हम पार्ट चौथा स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 यानी कि क्वेश्चन नंबर 151 है, छात्रज्ञ व्यंजन है। तो छात्रज्ञ, जो छ है ये क और श से मिलकर के बना होता है। जो त्र होता है ये त और र से मिलकर के बना होता है। जो ज्ञ होता है ये ज और य से मिलकर के बना होता है। तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 152 पे आते हैं। जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों से हमें दिखता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम होता हुआ दिख रहा है तो उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना, सोना, बैठना, उठना। ठीक है। 2020-2021 में देखिए ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 153 है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे कि पानी को हम जल कहते हैं, नीर कहते हैं, उनके जो अर्थ होता है वो तो समान ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है पर्यायवाची शब्द, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अग्रस्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 155 है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, जिनको 2 नहीं काट पाता है, वे विषम संख्याएं होती हैं। ऑप्शन आ जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो एक परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 के। क्वेश्चन नंबर 157 है, शून्य की खोज कहाँ हुई? तो शून्य की खोज भारत में हुई। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 158 है, 990 में 9 का स्थानीय मान है। तो 9 यहाँ पर देखिए 2 बार है 990 में। ये तो इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ठीक है, दहाई मतलब 10 से गुणा करेंगे हम, और यहाँ पर सैकड़े की जगह पर है तो 9 गुणे 100 से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 10 से गुणा होगा, यहाँ पर 100 से गुणा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये 9 गुणे 10 90 हो जाएगा और ये 9 गुणे 100 900 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9 का स्थानीय मान है ये 90 भी है और 900 भी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सा जो है दोनों इस कंडीशन में होगा जब यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिलता कि 9 का जो है यहाँ पर स्थान क्या है, 9 का स्थान क्या है, इस तरीके से अगर लिखा होता दोस्तों तो यहाँ पर दोनों जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर हमने 9 से गुणा किया होता दोनों में तो यानी कि यहाँ पर 90 होता और यहाँ पर 900 होता, तब ये बिल्कुल सही होता। तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सही से नहीं पूछा है। क्वेश्चन कैसे पूछा चाहिए था? 990 में 9 का स्थान क्या क्या है? तो ये 10वें दहाई के स्थान पर भी यानी कि 10वें स्थान पर भी है और सैकड़े के स्थान पर यानी कि 100वें स्थान पर भी है। तो इस तरीके से पूछता तो ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो यहाँ पर तब यह ऑप्शन सा जो है दोनों ये बिल्कुल सही होता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दहाई के स्थान पर भी है और सैकड़े के स्थान पर भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, यह कथन है। तो यह कथन मैथिली शरण गुप्त का है। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, ये पूरा का पूरा ये इन्होंने कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 160 है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे बच्चों को कैसे हम करा सकते हैं? तो 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान हम बच्चों को खेल के द्वारा भी करा सकते हैं, कविता के द्वारा भी करा सकते हैं, मूर्त वस्तुओं कंकड़ पत्थर के माध्यम से या बॉल के माध्यम से भी बच्चों को करा सकते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? या तो वो खुद से कटती है या तो वो 1 से कटती है। तो सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वो है 2। ऑप्शन सा जो है ये
राइट आंसर हो जाएगा। सब के सब प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं। 22 गुणे 34 का गुणनफल है। तो 22 गुणे 34 जब आप करोगे तो आपका जो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा, यहाँ पर आप देखिए 748। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है। त वर्ग का उच्चारण स्थान है त, थ, द, ध। तो आप बोल के देखोगे तो आपके जो दांत है, जो जीभ है, वो दांत को स्पर्श करेंगे, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है। गणित की मूल संक्रियाएं क्या है? तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग। 2018 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 165 है। निम्न में से दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। आप बोल करके देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। त वर्ग के सभी जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। 2018 में भी पूछा, 2020 में भी पूछा है। और ये जो न वर्ण है ये नासिक व्यंजन में भी आता है, जिनका उच्चारण नासिका से होता है, इयम गणनम में। क्वेश्चन नंबर 166 है। उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो ड़ और ढ जो है यहाँ पर ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। 2019 के एग्जाम में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 167 है। इनमें से स्वर नहीं है। तो स्वर कौन सा नहीं है? इय जो है यहाँ पर देखिए स्वर नहीं है। इय में देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168 है। छ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो क और श से मिलकर के बना है, षटकोण वाले श से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं, आप देख सकते हो ये सब। क्वेश्चन नंबर 169 है। निम्न में से अयोगवाह, तो अंग और आह को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है। वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता या उपयुक्त सभी। तो इस एक वाक्य में ये सारे गुण होने चाहिए। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ये सारे जो सेंटेंस होते हैं ये सब आते हैं भाववाच्य के अंतर्गत। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पर। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म या अल्प एवं महाप्राण। तो अल्प एवं महाप्राण ये जो है ये श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। जिनको बोलने में कम श्वास बाहर होता है वो अल्प प्राण होते हैं, जिनको बोलने में ज्यादा स्वर लगता है या ज्यादा श्वास लगती है वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 है। भाषा का भेद है लिखित, मौखिक, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सा जो है लिखित और मौखिक ये दोनों ही सही होंगे, क्योंकि भाषा लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है। 2019 में ये पूछा हुआ है। हम अपने मन के भावों को लिख करके भी प्रकट करते हैं और बोल करके भी प्रकट करते हैं मुख से। क्वेश्चन नंबर 174 है। किसी वाक्य की पूर्णता पर कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं? कोई वाक्य पूरा हो गया है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह। 2019 में आप देखिए लाइन से ये सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। जो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता था उसे हम कहते हैं अपव्ययी, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं। किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि 10 है, 10 के बगल में हमने एक जीरो और बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया 100 रुपए। ठीक है। तो 10 में अगर हम 10 का गुणा भी करते हैं तो ये 10 का 10 गुना हो गया ना, ये 100। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 40 रुपया हमारे पास है या 40 यहाँ पर हमने लिखा है और इसके आगे एक जीरो हमने और दाहिनी तरफ बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया? 400 हो गया। यानी कि 40 का 10 गुना 400 हो गया। यानी कि एक संख्या के अगर हम दाहिनी तरफ कोई भी एक जीरो बढ़ाते हैं, अगर एक जीरो हमने बढ़ा दिया इसका मतलब उस संख्या का 10 गुना हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 177 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की 9999। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है। 3478 में सैकड़े वाली संख्या है।
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 4, ऑप्शन नंबर सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक 0 है, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 निम्न में से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने हाइड नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो आंसर है ये गलत दिया है, ठीक है। गलत कैसे दिया है, यहाँ पर सबसे शुद्ध शब्द पूछा है और जो अंताक्षरी है वो इस तरीके से नहीं लिखते। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि इसको सही लगाकर आ जाते हैं, इस तरीके से भी नहीं लिखते हैं और इस तरीके से भी नहीं लिखते हैं। अंत्याक्षरी में ये देखिए, अंत्याक्षरी में आधा ना होता है, फिर आधा ता होता है, फिर या और फिर छ, फिर रा पे ई की मात्रा, अंत्याक्षरी इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो अंत्याक्षरी जो है हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो रॉन्ग दिया है, अच्छे से यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आंसर गलत दिया है, यहाँ पर ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? शीघ्रता से यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना, भाव को समझकर ना पढ़ना, या अधिक तेज आवाज में पढ़ना, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। दोस्तों 2018 का जो पेपर था वो 2 बार हुआ था, क्योंकि एक बार में पेपर जब हुआ तो वो पेपर आउट हो गया था, तो फिर दोबारा ये पेपर कराया गया था, इसीलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को हम सस्वर पठन कहते हैं, ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौन तो मन में पढ़ते हैं, तो सस्वर और ध्वनि के साथ कैसे पढ़ पाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 183 है, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न अभी आपने देखा है कि ये वाक्य के गुण होते हैं, वाक्य सार्थकता हो, उसमें क्रमबद्धता हो, वो एक अर्थ देता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184 पे आते हैं, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क ख ग घ चारों का ही कंठ है, और विसर्ग और ह का, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्वेश्चन नंबर 185 है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 186 पे आते हैं, कोष्टक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो ये छोटा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है और ये बड़ा कोष्टक है। तो तीनों ही कोष्टक है, ऑप्शन द जो उपयुक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 पे आते हैं, किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो किसी कथन को विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और आपने अगर मेरा नोट्स पढ़ा है, अच्छे से क्लासेस देखा है, तो आपने देखा होगा कोई भी विवरण करने से पहले, किसी टॉपिक को डिटेल करने से पहले मैं इसी चिन्ह का प्रयोग करती हूँ। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत्याक्षरी और उज्जवल, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो मेनली 95% बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। उज्जवल यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर द जो है ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमम बच्चे इस तरीके से लिख करके आते हैं और ये गलत है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जो उज्जवल है उसमें दोनों ज जो है वो आधा होते हैं, दोनों ज आधा होते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग यही लिखते हैं जो कि गलत है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 189 है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वे क्या कहलाते हैं? संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विवृत स्वर। जो विवृत स्वर होते हैं उनको बोलने पर मुख जो है वो पूरा खुल जाता है, जैसे कि आ आप बोलोगे तो आपका मुख जो है वो पूरा खुल जाएगा, ठीक है। और जो अर्ध संवृत होते हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सा में दिया हुआ है, ये इनको बोलने पर हमारा जो मुख होता है वो थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, जैसे कि ए हुआ, ओ हुआ, पूरा नहीं खुलता है। और जो संवृत होते हैं इसमें ई ये सब आते हैं, उ ये सब आते हैं, तो इसमें भी पूरा नहीं खुलता है, ठीक है। लेकिन जो विवृत होता है इसमें आ आता, आप बोल के देखो तो मुख जो है ये पूरा खुलता है, तो इसीलिए ऑप्शन ब जो है ये सही जाएगा। यहाँ पर देखिए मुख पूरी तरह खुला रहता है, तो इसीलिए ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 है, शब्द की विशेषताएं हैं।
शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 191 है, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम, यानी कि कौन सी, यहाँ पर देखिए जो सबसे सही जो विकल्प है उसको मैं चूज करना, इन संख्याओं को हमको अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में रखना है। तो सबसे लास्ट में तो क्या रहेगा, 78 ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है। तो देखिए 7854, 7846, 7864, 78 से छोटा ही है तो 7864 सबसे पहले रहेगा, फिर इससे छोटा 7854 है, फिर इससे छोटा 7846 है और लास्ट में 78। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 192 पे आते हैं, 9 2 11 होना का क्या अर्थ, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 है, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा। चाहे संख्या 5 हो या 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, 5 अरब हो, 5 खरब हो, 5 संख हो, कुछ भी हो, अगर उसको हमने 0 से गुणा कर दिया तो ये 0 इसको 0 ही बना देगा, बेकार कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है शून्य, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है, यानी कि अगर हम किसी संख्या से 5 से मान लीजिए 0 में भाग देते हैं तो इसका मतलब इसका जो भागफल आएगा वो 0 ही आएगा। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी संख्या से हम अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका भागफल जो है वो 0 ही आएगा, और अगर हम 0 से किसी संख्या में इस तरीके से 0 से हम 4 में या 0 से 5 में भाग दे रहे हैं तो ये अपरिभाषित है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी संख्या से 0 में भाग दे रहे हैं तो ये इसका जो भागफल आएगा वो 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 195, एक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई, तो कुल कितनी पुस्तकें छपी। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें यहाँ पर इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर जोड़ते हैं, 9 9 18 आ गया, 7 5 12 और 1 13 आ गया, 7 7 14 और 1 15 हासिल, 9 6 यहाँ पर 15 और 1 हासिल 16, यहाँ पर फिर 1 हासिल, 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ पर आप देखिए 86,538। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 है, एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती है। एक सैकड़ा मतलब 100, एक सैकड़े में 10 की कितनी नोट होती है। आप सभी को पता है कि 10 की कितनी नोट होती हैं, 10 नोट होती है। ठीक है, तो एक सैकड़े में कितनी दहाइयां हो जाएंगी, 10 दहाइयां हो जाएंगी। ठीक है, तो एक सैकड़े में आप देखिए कितनी दहाइयां हो जाएंगी, 10 दहाइयां हो जाएंगी। तो ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197 है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 है, अ ई उ री स्वर का प्रकार है। दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर, ह्रस्व स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो अ ई उ री, दोस्तों यहाँ पर छोटी ई होना चाहिए था, गलती से यहाँ पर बड़ा ई छप गया। ठीक है, अ ई उ री ये जो है ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, इनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, और आ ई उ ए ओ औ ये सब है आपके, ये जो है स्वर ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, और अ ई उ री ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, इस विराम चिन्ह को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यहाँ पर यूपी टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम 201 से जो है ये दोस्तों हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद के जो प्रश्न है, तो टोटल 4 पार्ट आज आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और दोस्तों अगर आपको हमारे हाथों से लिखे हुए 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा।
ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आपको दोनों जगह मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं ऐप के बारे में, क्योंकि ऐप से अगर आप पढ़ते हो तो कम समय में आप सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ और क्लासेस, ये सब आपको मिलते हैं, सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, जिससे आप कम समय में अपने पूरे एग्जाम की तैयारी बहुत बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है एग्जाम में, अगर आप अच्छे से पढ़ करके उन नोट्स को जाते हैं, उन क्लासेस को करके जाते हैं। ऐप में यूट्यूब की तरह कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता, तो अच्छे से आप केवल अपने मन से सारी चीजें वहां पर देख पाते हैं और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। यूट्यूब पर भी आपको सारे विषयों के क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे। राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगे यूट्यूब पर भी। तो आप पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।